गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होगा, मजेदार होगा, फ्रूटफुल होगा, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 3। जी हाँ, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, मंडे के दिन कोई भी क्लास हम नहीं दे पाए, जिसकी वजह थी कि आप सबको ध्यान है कि मौसम ठीक नहीं था, ठीक है, और मैं कुछ ज़्यादा ट्रेवल कर गया, जिसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं तो आपके लिए कोई भी क्लास नहीं दे पाया, जिसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझदार हो, समझेंगे, लेकिन घबराया बिल्कुल भी नहीं करें। बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं कि सर क्या होगी, क्लास बंद हो गई, कैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगी, रीजनिंग की क्लासेस, ठीक है। लगभग मैं 40 से 45 मिनट की वीडियोस आपके लिए रीजनिंग के बनाऊंगा, जिसमें कि मैं डिस्कशन भी करूंगा। फॉरेस्ट असिस्टेंट का एग्जाम्स आया था कि उसमें एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें समझाई जाएंगी। आपको बताना चाहूंगा 1800 MCQ जो सीरीज चल रही है वो आपके पंजाब एंड हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए, चाहे PSCB क्लर्क एग्जाम है, PPSC है, सिविल एग्जाम्स हैं, चाहे मैं बात करूं सीनियर असिस्टेंट है, इन सभी एग्जाम्स के लिए टॉप लेवल की क्लास है, क्योंकि हम उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट जो आए हुए हैं उनसे क्वेश्चन सेट उठाकर और वो आप सबके लिए विद एक्सप्लेनेशंस आपको दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज्यादा उनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि PPSC जो फॉरेस्ट असिस्टेंट के एग्जाम्स हुए उसमें हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चंस आए हैं। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से जानकारी, न्यूज रिगार्डिंग्स ऑल दीज थिंग्स टाइम टू टाइम पहुंचे, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लियर। क्लास की शुरुआत जैसा कि आपको पता है कि मैं एक मोटिवेशनल थॉट से करता हूं। आप अगर जिंदगी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइएगा। आप ये मत सोचो कि कल सोमवार था, हमने क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, उस चीज को भूलकर, ठीक है, और आज आप सोचिएगा कि हाँ आज के दिन हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग और दिल में ये चीज होगी तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ने में और भी कामयाब होंगे, ठीक है, क्योंकि हर दिन एक बुरा दिन नहीं होता और हर दिन भी एक अच्छा दिन नहीं होता। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि पीछे जो सेशन था उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट छोड़ा था कि हम लोग कैसे प्राइम नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। मैं ये चीज क्लियर कर दूं। जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने कुछ भी क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ भी क्वेरीज लिख दी कि ठीक है ये मेरे पास नंबर है 137, इज इट ए प्राइम और नॉट प्राइम। देखो प्राइम का किस्सा मैंने आपको क्या बताया था, भी प्राइम नंबर होगा वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ये बात क्लियर है। जैसे मान लो मैंने यहां पर 16 लिख दिया, अब 16 है, 16 के एंड में क्या है भाई 6 है, 6 से क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल का मतलब भी 2 से भाग जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब 137 है, 137 है, 137 पे हम 2 3 कितने नंबरों का भाग देके देखेंगे भाई 16 पे तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि इसके एंड में 7 है तो 7 हम ये पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि 7 एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है, मतलब प्राइम नंबर तो है, पर ये नहीं कह सकते भी किसी भी नंबर के एंड में, या मतलब यूनिट डिजिट 7 है तो वो प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे तो 27 के एंड में भी 7 होता है, अगर आप ये 7 को प्राइम मानेंगे तो 27 के एंड में 7 होता है, क्या 27 डिविजिबल नहीं है? डिविजिबल है, तो 27 तो कोई प्राइम नंबर नहीं है ना। तो मैं यही बात आपके सामने रखूंगा। इसको चेक करने का तरीका कैसे है, देखो आपको क्या काम करना है, छोटे से स्केयर्स आपको याद रखने होंगे। डेली के 5-7 अगर आप स्केयर याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, लगभग मैं मान सकता हूं कि 40-50 तक के स्केयर याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, इसको चेक करने की सबसे आसान और रामबाण विधि ये होती है कि इससे 137 से जस्ट बड़ा स्केयर कौन सा होता है। 137 से जस्ट बड़ा स्केयर मैं अगर चेक करूंगा प्रैक्टिकली तौर पर मैं देखूंगा तो 10 का कितना होता है 100 होता है, ठीक है, और मुझे पता है कि 20 का कितना 2 दूनी 4 होगा, तो होगा तो इन दोनों के बीच में, होगा तो इन दोनों के बीच में ना भाई। 11 का 121 हो गया, 12 का 144 हो गया, 13 का कितना हो गया 169 हो गया। अगर मैं 12 की बात करूं तो कितना 144 है, तो ये जस्ट बड़ा मतलब उस नंबर से जो नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि इज इट प्राइम और नॉट प्राइम, इससे जस्ट बड़ा स्केयर क्या है 144 है। क्लियर। अब 144 आया किससे है, तो हमने इसका रूट निकाल लेना है। रूट निकालेंगे तो ये किसका हुआ 12 का, तो 12 से छोटे नंबर देखो 137 को अगर हमने चेक करना है तो हमें सारे नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पता नहीं कितने नंबरों से भाग देके देखना पड़ेगा। अब इससे क्या आसानी होगी, इससे ये तरीका मिल गया कि हमें कुछ लिमिटेड नंबर मिल गए जिनसे हम ये चेक कर पाएंगे
कि क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। क्लियर। तो मैंने ये बात आपको यहीं पर रोकी थी, बल्कि मैं आगे समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको डिविजिबल रूल समझाना चाहता हूं। और अब भी मैं आपको होल्ड पे रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैं कंसेप्ट आपको बेसिक्स थ्योरी लेकर समझा रहा हूं वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाए। तो सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग डालेंगे डिविजिबल रूल का। ठीक है, हाँ जी, डिविजिबिलिटी आप डाल लीजिएगा, डिविजिबिलिटी। अब ये डिविजिबिलिटी होता क्या है, मतलब इसको मैं कह सकता हूं कि भाजकता। अब ये भाजकता क्या है भी, ऐसे नंबर चेक करने भी किस किस नंबरों से हम भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नंबर 1 सबसे पहले हम लिखेंगे 2। ठीक है, 2 से क्या होगा आपने चेक करना, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 2, 4, 6, 8 एंड 0, इफ द लास्ट नंबर ऑफ, तो मैंने क्या बोला, अगर किसी भी नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8 है तो वो, और एंड में 0 है तो वो नंबर 2 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। कैसे होगा जरा चेक कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास ये नंबर है, अब ये 2 से कैसे चेक करना, अपने को डिवाइड नहीं करना, हमें ये एंड पता लग गया कि इवन नंबर है, लास्ट यूनिट चेक किया तो ये 2 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा। क्लियर, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग 3, जी हां, एंड 9। मैंने लिखा 3 और 9, 3 और 9 का डिविजिबल रूल चेक करेंगे। मान लो मेरे पास एक नंबर है इस प्रकार से, मैंने ये नंबर लिखा है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले चीज है, मैंने क्या बताया भी, अगर किसी भी नंबर के एंड में, किसी भी नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो नंबर इवन होगा। इवन होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल डेफिनेटली होगा। अगर किसी भी नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो वह नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्लियर, ये बात समझ लेनी है। अब देखो इसके एंड में 7 है, तो हमें यह पता लग गया कि इसके एंड में क्या है, इवन नहीं है, तो क्या यह 3 से डिविजिबल होगा। पहला तरीका तो हम इसे डिवाइड करके देखें। अब कितने नंबरों को आप डिवाइड करके देखेंगे, पेपर में किसी भी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप छोटी छोटी बातों पे अपना दिमाग लगाएं, बल्कि आप ऐसा तरीका सीखें कि आपने क्वेश्चन को देखा बस आगे निकल गए। क्लियर, मतलब कि आंसर टिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। अब देखो करना क्या है, जब आपको 3 और 9 से डिविजिबल का रूल देखना है तो आपने नोट करिएगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल द, हाँ जी, all the digits and divide by, और and divide by 3 and 9। क्लियर। तो अब देखो कैसे चेक करना है, मैंने कहा इन सबको आपने सम, इनके सम को ऐड कर लीजिए। क्लियर। अब कैसे करेंगे, 3 + 6 + 8 + 7, ठीक है, इनको नोट करिएगा। 6 और 3 9, मतलब 9 तो 9 से और 3 से डिविजिबल होगा। 8 और 7 15, 15 3 से डिविजिबल होगा बट 9 से तो नहीं होगा। क्लियर। तो मैं पर्टिकुलर इस बात पे ये आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। आप सभी नंबरों को भी नोट कर सकते हैं, मैं आपको छोटा छोटा नंबर भी करके बता दूं। पहले प्रैक्टिकली तौर पर सबको देख लेते हैं। 3 और 6 9, 9 और 8 होते हैं 17, 17 और 7 होते हैं 24। अब देखो 24 पे 3 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर 3 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो आपने ऐसे चेक कर लेना है। अब मेरे पास ये नंबर हो गया, ये नंबर मैंने ले लिया इस प्रकार से। अब मुझे कैसे चेक करना है, मेरे को ये पता है कि इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। 14 और 9 कितने हो गए, 23, 23 और 3 कितने हो गए, 26। तो 26 पे 3 का डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और ऐसे ही आपने 9 का चेक करना है, सभी अंकों को जोड़ लेना है। सम ऑफ ऑल द डिजिट, सभी नंबरों को जोड़ लीजिए एंड डिवाइड बाय 9, तो 9 से डिवाइड करके देख लो। अब देखो इतना भी नहीं करना आपको, इतना भी नहीं करना। मैं क्यों शॉर्ट करवा रहा हूं, सुन लीजिए। देखो भाई ये 3 तो 3 से डिविजिबल होगा, 9 भी होगा, तो कितने बच गए, ये 14। तो 14 3 पे डिविजिबल नहीं हो सकते, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। तो आपने यही तरीका सीखना है, यही मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अब हेडिंग डालिए 5 से, ठीक है, हाँ जी, लिखिएगा when the last digit of any number is 0 and 5। जब किसी भी नंबर के लास्ट का अंक 0 और 5 है तो वह नंबर 5 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिएगा आप 4 के बारे में, ठीक है, 4 के बारे में लिखना है। जैसे मान लो कि 6 4 ये नंबर है।
अब मुझे क्या पता ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कभी भी ये थ्योरी मत समझिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि 4 एक इवन नंबर है, एंड में 8 है, ठीक है डिविजिबल होगा, ठोको आगे बढ़ो, ऐसा गलत होगा। आपने क्या ट्रिक इसकी अप्लाई करनी है, टेक द लास्ट 2 डिजिट, यानी पिछले 2 अंक उठाने, आपने क्या उठाने, पिछले 2 अंक से बने हुए नंबर, यानी पिछले 2 अंकों से बनी हुई संख्या को उठाइएगा आप। 68 है, 68 पे 4 का डिवाइड जा सकता है, प्रैक्टिकली तौर पर देखिए 68 हो गया तो जा सकता है, प्रैक्टिकली तौर पर आपने ये क्वेश्चन दिमाग पे रखना है, तभी ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम गलत करेंगे। क्लियर। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहां पर छोटी छोटी बातें आपने सीखनी है, इन छोटी छोटी बातों को अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आप, मैं यकीन मानिएगा, आप इनको अच्छे से पकड़ सकते हैं। कैसे, अब देखो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, ये नंबर लिख लिया, अब पिछले 2 अंकों का नंबर उठाया 34, तो 34 पे अब आप देखेंगे कि एंड में 4 है, तो 4 पे तो 4 का डिवाइड जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना, सिर्फ इवन नंबर पे सोचना है। 34 पे 4 का डिवाइड नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके लिए लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, टेक लास्ट 2 डिजिट नंबर एंड डिवाइड बाई 4। क्लियर, हाँ जी। इसके बाद में आ जाइए 6 पे, क्या 6 का कैसे चेक करना है, जैसे मान लो कि ये नंबर है मेरे पास इस तरह से, हमें चेक करना है क्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है। पहला नंबर तो डिवाइड करके देख सकते हैं, दूसरा आपने इस मेथड से देखना है। मेथड ये कहता है कि 6 के फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर क्या होते हैं 2 into 3, ये फैक्टर कर लिए, तो पहली बार तो आपने 2 से चेक करना है, तो डेफिनेटली 2 का मतलब ये हो गया कि 2 एक इवन नंबर है, तो एंड में इवन नंबर है तो वो डेफिनेटली 2 से होगा। अब अपने करेंगे 3 से चेक, तो 3 से चेक करने का तरीका क्या हो सकता है, सभी को जोड़ दो, देखो सभी को जोड़ने का तरीका कितना, 6 और 3 9, तो ये तो जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12 डेफिनेटली जाएगा, मतलब फिर भी मैं समझा देता हूं भी 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 6 19 और 2 कितना हो गया 21, तो 21 पे 3 का डिवाइड जा सकता है। मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा 6 और 3 9 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 4 और 2 6 पे जाएगा डेफिनेटली। इसका मतलब कि अगर 2 और 3 दोनों से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। मैंने क्या बताया, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं आगे नंबर 7 वाले पे। क्लियर, ठीक है। अब 7 वाले की ट्रिक क्या लिखनी है, जैसे कि आपके पास कोई नंबर इस प्रकार से आ गया, ये लीजिए, आप ये मत सोचिए कि 9 है, अगर मैं 7 into 7 करूं तो पीछे 49 आता है, 49 का मतलब 9 है, तो इसका मतलब 7 से डिविजिबल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 7 का मतलब ये होता है कि आपने लास्ट नंबर लेना है, इस लास्ट नंबर का डबल कर दो, 9 दूनी 18 और इनमें से आपने लेस कर देना है, आपके पास कितना बच गया, देखो प्रैक्टिकली तौर पर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अब लास्ट नंबर लिया, इसका डबल किया, तो इसका मतलब है तो सेम नंबर रहेगा अपने पास, फिर 2 का डबल कर दीजिए 4 और 4 लेस कर दीजिए, अपने पास कितना बच गया ये, फिर इस 2 को फिर डबल कर दीजिए 4 और आपके पास कितना बच गया 63। अब 63 है वह नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन 7 से, मतलब ये हो गया कि पूरा नंबर ये 676 389 ये नंबर किससे होगा, जी हाँ ये 7 से डिविजिबल होगा। तो आपने ऐसे समझना है, अदरवाइज आप में से कई ऐसे बंधु भी होंगे कि इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करके चेक करेंगे, और खास तौर पर एनटीपीसी की एग्जाम्स की तैयारी करेंगे या पीएससीबी क्लर्क की एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखते हैं 8 का। अब 8 का मेथड क्या होता है, जैसे मैंने ये नंबर लिख लिया ये वाला, अब 8 से क्या होता है कि अगर मैं प्रैक्टिकली तौर पर चेक करूं भी 8 से डिविजिबल है या नहीं है, पहला तरीका तो ये कहता है कि आप इसके फैक्टर कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये फैक्टर कर लिए, अब फैक्टर करने का मतलब है तो इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, तो बात तो ओवरऑल यही निकल के आ गई। तो अब देखो या तो फैक्टर सिस्टम से चेक कर लो आप। नंबर 2, अगर आपने डायरेक्ट चेक करना है तो आपने लास्ट 3 डिजिट के नंबर उठाने। मैं अब क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूं आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैंने जब इसको चेक किया था 4 से, मैंने कहा था लास्ट 2 डिजिट के बनी हुई संख्या, लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर चेक करें। 44 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 8 का बता रहा हूं, अगर लास्ट, ध्यान रखिएगा, लास्ट 3 डिजिट की बनी हुई नंबर, लास्ट 3 डिजिट का बना हुआ नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ये नोट कर लीजिए बात, ठीक है। 9 का मैंने बता दिया, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको 11 का डिविजिबल रूल। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आगे बिल्कुल खिसकाना नहीं भूला करें, फटाफट से शेयर करते चला करें अपने दोस्तों तक, ताकि सबको इसके बारे में बेनिफिट मिल सके।
क्योंकि ये क्लास बड़ी बेसिक्स लेवल की है। मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊंगा। एक ही दिन में मैं 2-3 घंटे का लेक्चर बना दूंगा, ना तो आप देख पाओगे ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि गला सूख जाता है। दूसरी बात ये क्या है कि कैमरे पे टीच करना और एक सामने टीच करने में डिफरेंस होता है, इसलिए कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा बहुत बोलने में या लिखने में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सब मैच्योर हैं, समझदार हैं, इसके लिए अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सारी बातें देखनी पड़ती हैं कि जब पढ़ाते वक्त पीछे साउंड क्या आ रहा है, कोई क्या गली में से निकल रहा है, कोई कैसा साउंड बजा रहा है, तो इन सभी चीजें यार कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आप सबको। देखो अब चलो एक बात रह गई बीच में 10 का, तो इसका मतलब क्या, जब किसी भी, यानी मैं कह सकता हूं कि लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होगा। अब आ जाओ 11 पे। 11 का मतलब मैं नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए कि मैंने यहां पर नंबर ले लिया, जी हाँ 95744। अब ये नंबर है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम के अंक है इनका डिफरेंस 0, यानी मतलब ये हो गया, देखो इवन डिजिट नहीं है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर का मतलब क्या, ये समझ लीजिए आप। देखो इवन नंबर और ऑड नंबर का डिफरेंस का मतलब ये समझ लेने मेरे प्यारे बंधुओं। सबसे पहले हमने उठाया ये वाला ऐसे करके, क्लियर, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या हो गया आपके पास 9 + 7 + 4, ठीक है। और इसमें अब उठा लीजिए इनके और ये वाले, तो मतलब ये हो गया -5 + 4। इन दोनों का आपने डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आप इन दोनों का अगर अंतर, इनका डिफरेंस अगर ऑलवेज क्या आता है आपके पास 0 और 11 आता है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। कैसे, जरा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर पर। और मैंने इन सबको ऐड करने की कोशिश की, 9 और कितना हो गया 7, 16 और 4 कितना हो गया 20। 20 में से मैं जब 9 लेस करूंगा तो मेरे पास कितना बचा 11। इसका मतलब है कि ये जो पूरा कंप्लीट नंबर था जी, याद रखिएगा 95,744, ये 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर, ठीक है। एक मैं और सम लिखता हूं आप सबके लिए ताकि आप समझ जाएंगे। मैं आपके सामने लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर मैंने ऐसे लिखा है, ये लीजिए, ठीक है। हम लोग इनको ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 4 कितना हो गया 17। माइनस करेंगे इनको, 3 और 6 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 6 कितना होता है 22। तो मतलब ये तो माइनस में चला गया, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, तो यही आप सबने तरीके सीखने हैं, यानी ऑड और इवन का डिफरेंस करके आप। और आप ऐसा नहीं कर दे कि हाँ जी सर ये 6 और 4 ऑड हो गया, फिर 6 और 4 इवन हो गया, फिर 6 इवन हो गया, फिर 4 इवन हो गया, फिर 6 इवन हो गया, इनको जोड़ ले, ऐसा नहीं। मतलब 1 बाई 1 छोड़कर, हमें अगर आपको सिंपल तरीके से समझा दूं। अब यानी आपने रूल डालना है। देखो 12 का अगर बात करूं तो 12 के वही तरीका फैक्टर सिस्टम से जान सकते हैं आप कि 4 × 3 4 थी 12। जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, जो 4 से होगा, वो डेफिनेटली 12 से भी होगा। अब बात आती है कि 13 से डिविजिबिलिटी का रूल कैसे चेक करेंगे। 13 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, 11648, ठीक है। अब इसने आपको चेक करना है कि क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, द गिवन नंबर, आपने क्या करना है कि लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट आपने देखना है, यानी जैसे 7 का था वैसे ही 13 का आपने चेक करना है। कैसे करेंगे, यहां पर चेक करिए, 8 है ना, यानी लास्ट डिजिट। मैं यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लास्ट यूनिट डिजिट आप चेक करिए, 8 है। तो 8 को क्या कर देंगे आप, 4 गुना कर देंगे। कितना कर देंगे, 4 गुना। तो बाकी कितनी रकम बची हुई है 1164। तो इसमें 64 में से क्या कर देंगे 32 आप ऐड कर देंगे। मतलब इस लास्ट को इंटू 4 यानी 4 गुना कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे टोटल बन गया 1196। अब यानी 6 है, ये 6 लास्ट, इसका 4 गुना कर दीजिए। 4 गुना कितना होता है, 6 चौका 24 होता है। 24 हो गया तो पीछे बचा क्या 119। तो इनमें जोड़ दीजिए। ध्यान रखिए कि मैं आपको, चलो छोटी सी बात यहां पर एक और रिपीट करवा देता हूं। मैंने 7 का डिविजिबिलिटी बताया था कि लास्ट नंबर को उठाओ, उसको डबल कर दो, दुगना कर दो, और दुगना करके बाकी बची रकम से कम कर दो। बाकी तो देखो 4 का जब अपने दुगना कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा 763। इनमें से आपने क्या करना था, इसको माइनस करना था, ठीक है। और यहां पर क्या करना है कि लास्ट डिजिट उठाइएगा, उसको आपने कितना करना है, इसको 4 गुना करना है। और 4 गुना करने पर जो बाकी बची रकम है उसमें क्या कर देना है, आपने इसको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो अब आपके पास 119 + 24 जब ऐड करेंगे टोटल, तो गाइज ये बन गए 143। अब देखो आपके पास लास्ट डिजिट क्या आया, 3 आया।
3 आया, मैं काम करता हूं 143 यहां लिख लेता हूं, 3 का मैं 4 गुना करूंगा तो 4 ये हो गया 12, 12 हो गया तो मैं 14 में से जब 12 जब ऐड करूंगा तो मेरे पास होगा टोटल 26। अब बताइए 26 13 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जो पूरी रकम अपने पास थी, पूरा नंबर अपने पास था कि 11648, तो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि लास्ट नंबर को उठाइएगा, उसको 4 गुना करके आपने प्लस कर देना है बाकी बची रकम से, ठीक है। इसी प्रकार से आपने लास्ट डिजिट को उठाना, उसको 4 गुना करके बाकी बचे हुए नंबर्स में ऐड कर देना है, और एंड में जो नंबर बचेगा वो नंबर चेक करना है कि क्या वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखो इसके बाद में आता है 14 का। तो 14 का गाइज कैसे करना है कि 2 और 7 से जो डिविजिबल होगा वो 14 से भी होगा। 15 का चेक करेंगे, 3 × 5, जो 3 से और 5 से डिविजिबल होगा वो डेफिनेटली किससे होगा, 15 से भी होगा। 16 का चेक करेंगे कि 4 × 4 जो दोनों से डिविजिबल होगा वो डेफिनेटली 16 से भी होगा। अब किस्सा आता है 17 का, कि 17 का रूल कैसे आपने याद रखना है, इसको मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि 16779 16779 17 का रूल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अच्छे से समझिएगा इस सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक तौर पर आप में से ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं ना कि वो देखो, हम अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की कैटेगरी बनाएं तो वही चीज आती है कि ए और फिर उसके बाद में बी और सी और डी, ये 4 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले ए में वो स्टूडेंट्स आते हैं कि जिनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, जिनकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, ठीक है, और वो सिर्फ एज ए प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि उनको नॉलेज बहुत अच्छा है, सिर्फ उन्हें स्पीड बढ़ानी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट टॉप में आते हैं। नंबर 2 पर, बी पर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी मीडियम से पढ़े हैं, वो हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रखी है, तो उनकी पकड़ तो अच्छी है लेकिन उनकी स्पीड अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स कहां चले जाते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं। प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी सी और डी स्टूडेंट्स को। सी स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी किसी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो तरीका करते हैं ए वाले, वही तरीका शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कामयाब नहीं हो पाते। और यही स्टूडेंट डी होते हैं कि जो बिल्कुल मैथ से डरते हैं कि हाँ यार मैथ होती क्या है। मैथ को सीखना है। अगर आपको कोई भी काम करना है, कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, तो आपको पहले कंप्यूटर ऑपरेटिंग के बारे में सीखना होगा। अगर आपको मान लो कि एक मिस्त्री बनना है चिनाई करने के लिए, ठीक है, कारीगर बनना है, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। चाहे आपको कोई ड्राइवरी सीखनी है तो आप पहले सीखना पड़ेगा। यही तरीका मैथ है। मैथ की छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। अब मान लो कि पीएससीबी क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, ठीक है, आप क्या करते हैं, आपने कहा हाँ जी सर कौन सी बुक अच्छी है। मैं देखो पर्टिकुलर ना तो कोई टीचर बुरा है ना कोई बुक बुरी है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं फलानी बुक बुरी है। बुरी का मतलब कि गंदी, आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी। अब मान लो किसी भी बुक का राइटर मैं हूं, तो मैंने मान लीजिए सारे मैथ के सारे कंसेप्ट दे दिए। अब सारे कंसेप्ट देने पर उस बुक के अंदर मैंने क्या दिया, आपने वो पढ़ा, क्या जरूरी है क्या कि इसी बुक में से पेपर वाला पेपर छापेगा। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर बात यह निकल के आती है कि जिस बुक की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर रही है? नहीं। अब दूसरी बात है कि आर.एस. अग्रवाल को हम बेस्ट बुक क्यों मानते हैं। आर.एस. अग्रवाल ऐसी बुक है कि जहां से मिथ ये है कि पंजाब गवर्नमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहां से डायरेक्ट उठाकर दे दिए जाते हैं। डायरेक्ट उठाने का मतलब ऐसा है कि आपको प्रैक्टिकली तौर पर उस बुक पे अच्छी पकड़ बनानी है, तो आपका बेस डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तब किसी जाकर बुक को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। क्लियर? जो मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूं इसको नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिएगा। जो मैं तरीके बता रहा हूं जब आप किसी बुक से करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने टिक करते जाएंगे सम पे और इतना जल्दी फास्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 17 की बात मैं कर रहा था। 17 का तरीका ये होता है कि 116,779 क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपको तरीका सीखना पड़ेगा कि कैसे। वही तरीका 7 वाला, आपने क्या करना है कि जैसे लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट अपने पास क्या है 9, इस 9 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 5 से क्या कितना बना 45, तो लास्ट में क्या नंबर बचा है 1677। इसमें से 45 कम कर देंगे तो अपने पास क्या रकम बचेगी 1632। फिर इस 2 का 5 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, तो अब अपने पास कितना बनेगा 153। अब 3 का कितना करेंगे हम लोग, चेक करिएगा जरा, 3 का 5 गुना करेंगे
तो इसका मतलब है कि अगर मैं प्रैक्टिकली तौर पर दो चीजें देखूं, 3 का मैं 5 गुना करूंगा 15। अब 153 का अगर मैं 3 का 5 गुना करके 15 से लेस करूंगा तो 0। तो ये जब भी किसी नंबर के एंड में 0 बच जाए या 17 से डिविजिबिलिटी नंबर बच जाए तो वो डेफिनेटली क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 153 की बात करूं तो 153 17 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 153 से तो ये 19 टाइम यानी 9 टाइम माफ करना जरा, पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी नंबर के एंड में पूरी रकम डिविजिबल बच जाए या 0 बच जाए तो वो नंबर 17 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। एंड में बताता हूं 19 का रूल। 18 का आप सबको ध्यान है, 6 और 3 का डिविजिबल होगा तो वो होगा। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है कि 1862 है, अब इस पे 19 का होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब यानी क्या करना है, यानी मैं कह सकता हूं कि मैं बोल देता हूं टेक लास्ट डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाई 2। कैसे करना है, जैसे लास्ट डिजिट 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दुगना कर दो, 4 हो गया। फिर इसमें यही ऐड कर दो बाकी बची रकम में। बाकी बची हुई हमारे पास 186 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 190। 190 यानी 19 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। चलो हम चेक कर लेते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, इसका मैं दुगना कर दूं, 6 दूनी 12, अब इसमें ऐड कर देंगे अपने, तो अपने पास कितना बन जाएगा, 6 4 19। 6 का दुगना किया 12 में इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास हो गया 200, कितना हो गया 206। और 6 का दुगना करूंगा मैं तो मेरे पास हो गया 12, पीछे बचा 8, इसका मतलब ये 19 से डिविजिबल रकम नहीं है। क्लियर, तो ये आपने इस प्रकार चेक करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप डिविजिबल के रूल को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार वापस से फटाफट रिपीट करेंगे। यानी 2 का मतलब क्या होता है कि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 का मतलब ये होता है कि आपने सभी नंबर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, नोट कर लीजिए। 9 का भी यही रूल है कि आपने सभी डिजिट्स को क्या कर देना है कि A B C प्लस D सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये रकम आपकी होगी A B C D E होगी, तो इनको 9 से डिवाइड आप कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने बताया 4 का होगा, नोट कर लीजिए कि लास्ट टू डिजिट जो नंबर होगा वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 6 का तरीका ये होता है कि 6 के 2 फैक्टर कर लेने हैं, यानी 2 into 3। अगर कोई नंबर 2 से या 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 5 का रूल ये होता है कि 0 और 5, अगर 0 और 5 की बात करें तो अगर कोई नंबर 0 या 5 से डिविजिबल है, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा। इसके बाद में आता है 8 का रूल। अब 8 में क्या था कि मान लो कि कोई रकम इस प्रकार से कोई नंबर है, टेक लास्ट 3 डिजिट नंबर, अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में लेते हैं हम लोग रूल नंबर, ठीक है, 10 का। तो 10 का रूल था कि लास्ट डिजिट यानी लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर के लास्ट में बिंदी है, 0 है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब हम लेते हैं 7 का रूल। 7 का रूल ये था कि जैसे मान लो ये है, यानी आपने क्या करना है कि टेक लास्ट डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इसे दुगना कर दो। दुगना करके बाकी बची रकम से हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अपने पास 2 बचा, 6 बचा ये, फिर इसका दुगना किया 4, तो 642 में से कम किया तो कितना हो गया 638। 8 का दुगना किया 16, तो बाकी बची रकम से कम करेंगे तो अपने पास कितने बचे 49। तो अब ये 7 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब है कि 64346 भी 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब मैं इसी को यहां पर अप्लाई कर देता हूं 19 के रूल में। अब 19 के रूल में क्या होगा कि मान लो कि मेरे पास ये नंबर है, अब इसको क्या करना है, लास्ट डिजिट को दुगना कर दो। दुगना कर दिया 4, अब इनमें क्या करना है, आपने ऐड करना है। मैंने क्या कहा, 7 वाले में तो दुगना करके माइनस करना है, 19 वाले में आपने ऐड करना है। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 4 कितना हो गया 5, 3 और 6, 0 को दुगना तो 0 ही होता है, तो मतलब 635 हो गया। 635 में 5 का दुगना करेंगे, 10 इसमें ऐड कर दो, 73 19 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 19 से रकम डिविजिबल नहीं होगी। इसके बाद में बढ़ते हैं प्यारे बंधु 11 पे। 11 का मतलब कितना है कि जैसे मान लो मैंने ये रकम कोई नंबर लिखा है,
अब आपने 6 4 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। अब इनको देखेंगे 6 और 3 9 और 4 कितना हो गया 13। तो मतलब ये होगा कि ये नंबर 11 से, यानी इनका डिफरेंस 0 आ गया या 11 होना चाहिए। तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से होगा। इसके बाद में आ जाइए 13 पे। 13 का मतलब मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था, कोई नंबर लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये मैंने नंबर लिख लिया सेम। अब इसको प्रैक्टिकली तौर पर मैंने चेक करना है कि क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, लास्ट डिजिट उठाना है और इसको लास्ट डिजिट को हमने क्या कर देना है 4 गुना, मतलब 4 गुना कर देना है। 4 गुना कर दिया, कितना हो गया 16। तो बाकी बची रकम में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया ये 6, फिर इसका 36 हो गया, 36 में ऐड कर दूंगा, कितना हो गया 3 8 3 और 6, क्लियर। अब 3 का मैं 4 गुना कर दूंगा, 4 3 कितना हो गया 12, 12 में ऐड कर देंगे 10 और यहाँ 5 और 6। अब यानी मेरे पास ये रकम बच गई। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है, डेफिनेटली है। तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में ले लो 17 का रूल। 17 का रूल, मान लीजिए कि ये मेरे पास नंबर है, तो मैंने क्या करना था कि लास्ट डिजिट को 5 गुना करना है। लास्ट डिजिट को 5 गुना किया 20, बाकी बची रकम से मैं लेस कर दूंगा, तो 20 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 3 4 4 3 6 बचा। अब मैं इसको 5 गुना कर दूंगा, 5 3 15, तो मेरे पास हो गया 19 और यहाँ पर कितना हो गया 3 में से 2 3 6। फिर मैं 9 को 5 गुना कर दूंगा, 9 5 45, तो मेरे पास बच गए 7 और यहाँ पर हो गए 12 में से 8 और 587। अब मैं 7 का यानी 5 गुना कर दूंगा, 7 5 35, 35 में जब इनमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास बच गए 23। क्या 23 17 के टेबल में आते हैं, नहीं आते। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट नंबर भी 17 से डिविजिबल नहीं होगा। तो गाइज ये थे डिविजिबल के रूल। अब मैं थोड़ा सा आपको अब वापस ले चलता हूं मेरे वही प्राइम नंबर को कैसे चेक करना है और कैसे चेक नहीं करना, ठीक है। देखो भाई, प्राइम नंबर का किस्सा था। प्राइम नंबर को कैसे चेक करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली तौर पर हम समझेंगे, तभी आप जाकर इस काम को अच्छे से निपुणता के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। मान लो कि मेरे पास नंबर है 137 जो मैंने शुरू में होल्ड किया था। अब यानी इसका सबसे इससे जस्ट बड़ा स्केयर क्या होता है 144। अब अपने उसका रूट निकालेंगे, कितना हो गया 12। इस 12 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखेंगे 2 3 5 7 11, क्लियर। अब 2 से डिविजिबल होगा, एंड में इवन नहीं है, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, सबको जोड़ दीजिए। 7 और 3 10 और 11, 3 से नहीं होगा। 5 के एंड में 0 5 नहीं है, नहीं होगा। 7 का मतलब हो गया 7 का दुगुना 14 करेंगे तो डिफरेंस 1 बचा, नहीं होगा। 11 से होगा, 7 और 1 8, 8 11 से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 137 अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज ए प्राइम नंबर, क्लियर। उम्मीद करता हूं अब आपको थोड़ा मजे से समझ में आएगा। चलो दूसरा सम लेते हैं। मैंने यहां पर क्वेश्चन ले लिया कि 509, क्या 509 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, इज ए प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे कि 509 से जस्ट बड़ा स्केयर लेंगे। जस्ट बड़ा स्केयर कितना होता है 529। अब आपने कैसे लेना है ये आपको याद करना होगा, ठीक है। जब आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तब आपको प्रैक्टिकली तौर पर ये सारी चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। अब 529 किसका होता है, हम इसका निकाल लेंगे रूट, ये होता है 23 का। तो 23 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखेंगे 2 3 5 7, 9 नहीं आता, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है। अब 2 से होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंड में इवन नहीं है। 3 से चेक करते हैं भाई, 9 पे तो 3 का डिवाइड जा सकता है, 5 पे जाएगा नहीं, 3 से होगा नहीं। 5 पे होगा नहीं क्योंकि एंड में 0 और 5 नहीं है। 7 पे चेक करना है तो 9 दूनी 18, 50 में से 18 कम किए तो 32, 7 के टेबल में 32 आते नहीं है। 11 का मतलब ये हो गया कि मैं 14 में से 0 का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास 14 बचेंगे जो 11 से डिविजिबल होंगे नहीं, क्लियर। 11 से डिविजिबल होगा नहीं। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 11 को 4 टाइम करेंगे 44, 6 बच गया 69, 11 के टेबल में नहीं आते। 13 का मतलब मैंने क्या बताया था, 13 का मतलब ये बताया था कि आपने लास्ट डिजिट को लेना है और लास्ट डिजिट को आपने डबल करना है या 345, यानी मतलब ये हो गया कि उसका 4 गुना करना है। अगर लास्ट डिजिट का 4 गुना किया तो कितना हो गया 9 चौका 36, तो 50 बची रकम में से 36 आप जब क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो टोटल मेरे पास कितने बच गए, प्लस कर दूंगा तो मेरे पास बच गए 86। अब 86 हो गया तो वही तरीका अगर मैं आगे अप्लाई करूं तो 86 यानी 13 के पाड़े में आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते तो ये कैंसिल हो गया। 17 का रूल का मतलब ये हो गया कि 17 का तरीका ये था गाइज कि आपने लास्ट नंबर को क्या करना है
5 गुना करना है। तो 9 को 5 गुना करूंगा, 9 × 45 और बाकी बची रकम से कम करूंगा। 50 में 45 कम किए तो 5 बचा, जो 17 के टेबल में नहीं आते। 19 का मतलब था कि लास्ट डिजिट को डबल कर दो, 9 दूनी 18, बाकी बची रकम में जोड़ दो। 68 19 के टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब है कि 23 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है। एक सम हम और चेक करते हैं। मान लो पेपर में अगर आपको आ गया 937, क्या ये प्राइम नंबर है? अब हम क्या करेंगे, 937 से जस्ट बड़ा स्केयर ढूंढेंगे। जस्ट बड़ा स्केयर क्या है? मैं आपको बड़े बड़े नंबर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप में से किसी की धड़कनें तेज हो रही हैं तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। चलो मैं काम करता हूं, ये नंबर ले लेता हूं, इसकी बजाय मैं आपसे पूछूंगा ये, और मैं ये पूछ लेता हूं इससे जस्ट बड़ा स्केयर क्या होता है? 289। 289 होता किसका है? मैं कह सकता हूं 17 का, ठीक है, क्योंकि 16 का तो 256 होगा। अब 17, जी हाँ, 17 से छोटे क्या होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 11, 13 और 17 तो होगा। 2 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंड में 7 है। क्लियर? 3 से इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 8 और 7 15, 3 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि इन सबका सम कितना है? 15 हो रहा है, तो 15 3 से डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब प्राइम नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 267 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर? तो ऐसे आपने चेक करना है। अब हम गाइज आगे हम साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट निकालने का तरीके सिखाऊंगा कि आपको पेपर में कैसे करना है यूनिट डिजिट। क्योंकि नंबर सीरीज की मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं लगभग 8 से 9 आपको वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा यार कि जिंदगी में आप कभी ये नहीं कहोगे कि सर नंबर सिस्टम अब नहीं आता। अगर इसके बाद में भी अगर आपको नहीं आता तो फिर समझ लो कि आप खुद समझते हैं कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा। और इवनिंग की क्लास बिल्कुल सेम टाइम रहेगी, और ये मैंने आपको एडिशनल क्लास बना के दी है ताकि मैं मंडे की रिकवरी कर सकूं।